आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। अभी तक हमने पार्टनरशिप डेप्रिसिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप हमारे चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा। पार्टनरशिप डेप्रिसिएशन समझ लिए अच्छे से हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए हैं और पार्टनरशिप डीड समझ लिया। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की कंडीशन में कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं ये सब हम समझ चुके। इनके समझने के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि पार्टनरशिप में एक और खास चीज आती है, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पर देखें कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है या लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के उद्देश्य क्या। तो हमने अभी तक 11th में, स्टैंडर्ड 11th में हमने बनाया था P&L अकाउंट्स। P&L अकाउंट्स बनाया। P&L से हम क्या बनाते थे पहले, ट्रेडिंग अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट्स, P&L अकाउंट्स, इसके बाद में बैलेंस शीट। तो होता क्या था कि अभी तक जो 11th में हमने पढ़ा उसमें सोल ट्रेडर था, एक ही व्यापारी होता था। जैसे ये अकेला व्यापारी था तो एक व्यापारी होता था। यहाँ पर ट्रेडिंग से हमें जीपी निकला, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ट्रांसफर किया P&L में, इसके बाद नेट प्रॉफिट निकला। नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली हमने बैलेंस शीट में और कैपिटल में जाके प्लस कर दिया। तो कोई भी कैपिटल में एडजस्टमेंट वाली जो भी कंडीशन होती थी वो सब चीज़ें हम कहाँ डायरेक्टली कर देते थे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स नहीं थे, यहाँ पर एक ही व्यक्ति था। लेकिन अब हमें एक अकाउंट की और आवश्यकता होगी जिसका नाम रहेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इसके प्रोफार्मा को समझेंगे। प्रोफार्मा समझने से पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखें, जैसे मान लो ये बिजनेस चल रहा है, मान के चलो कोई बिजनेस है, ए और बी ने अपनी अपनी कैपिटल, अपने अपने हिस्से की कैपिटल यहाँ पर लगा दी। मान लो ए की कैपिटल 1 लाख रुपए है और बी की कैपिटल 2 लाख रुपए। यहाँ पर दोनों ने अपनी अपनी कैपिटल लगा दी। यहाँ ए को सैलरी के रूप में 2000 पर ईयर, यहाँ पर 2000 रुपीज़ ए को सैलरी मिल रही है। बी को कमीशन मिल रहा है 5000। ए ने 20,000 ड्राइंग कर लिया, पर्सनल यूज। 10,000 बी ने ड्राइंग कर लिया, बी ने भी पर्सनल यूज किया। जब बिजनेस चलता है तो कुछ ना कुछ पैसा हम निकालते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो इन सब के एडजस्टमेंट के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में, चलिए हम प्रोफार्मा के साथ समझ लेते हैं इसको। अकाउंट कोई भी रहेगा, इसी प्रकार का रहेगा, इस शेप में बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये DR साइड रहेगा और ये CI साइड रहेगा। सेम P&L अकाउंट जैसा, ऐसे इस साइड DR रहता है, इस साइड CI रहता है। इस साइड क्या एक्सपेंसेस या लॉसेस बिजनेस के लिखे जाते हैं, इस साइड क्या इनकम या प्रॉफिट बिजनेस से रिलेटेड लिखे जाते हैं। तो मान लो हमने अपने बिजनेस में P&L बनाया होगा, इससे पहले P&L जो बनाया होगा, P&L में प्रॉफिट एंड लॉस में जितना प्रॉफिट हुआ उसको हम यहाँ पर लिखेंगे बाय P&L। जो भी प्रॉफिट हुआ था हमारे P&L अकाउंट्स में उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यदि प्रॉफिट हुआ है
तो सी आर साइड लिखेंगे। हमारे पी एंड एल में हमारे बिजनेस से यदि प्रॉफिट हुआ है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले तो उसको हम सी आर साइड लिख देंगे। यदि लॉस हुआ है तो उसको हम डी आर साइड पी एंड एल। प्रॉफिट एंड लॉस से या तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब हम देखते हैं इसमें बाकी चीज़ें क्या आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना था कि इसमें सबसे ऊपर क्या आता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका नाम रहेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सी आर साइड, यदि हमारे पी एंड एल में प्रॉफिट हुआ था तो सी आर साइड आ जाएगा और लॉस हुआ था डी आर साइड आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर हैं उन्हें पर्सनल यूज के लिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया ए और बी, यहाँ पर दो पार्टनर है, एग्जाम्पल है, क्लियर नहीं है कि भाई ये दो पार्टनर ही होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल मान लिया कि ए और बी दो पार्टनर हैं, तो ए ने ड्राइंग किया होगा तो उसका भी कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा और बी ने ड्राइंग किया तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का टोटल यहाँ पर हम रखेंगे। ये सी आर साइड आने वाले ज़्यादातर दो ही चीज़ें मिलेंगी आपको, एक मिलेगा प्रॉफिट और दूसरा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसी चीज़ें जिनसे बिजनेस का प्रॉफिट प्लस होता है, बढ़ता है, वो चीज़ें कहाँ आती हैं, सी आर साइड। अब हमको ये देखना है कि डी आर साइड में क्या आएगा। तो डी आर साइड में क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एग्जांपल में माना है कि हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर, जरूरत नहीं है कि एग्जांपल में हम ऐसे बताएं, जब हम सवाल करेंगे तो ये सब चीज़ें आ जाएं। तो मैं अभी डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि अलग अलग हम लिख सकते हैं कि ए का इतना बी का इतना, जिससे हमें थोड़ा सा सवाल करना सरल हो जाए। जब हम सम्स करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। अगर किसी को सैलरी मिलती है, सैलरी टू जो भी पार्टनर है इसका नाम लिख देंगे। यदि किसी को कमीशन मिलता है तो यहाँ पर लिख देंगे कमीशन टू जो भी पार्टनर है। याद रखना सैलरी कमीशन कर्मचारी के नहीं है, एम्प्लॉय के नहीं है, ये सिर्फ पार्टनर्स की बात हो रही है। अगर कोई पार्टनर सैलरी लेता है तब यहाँ लिखना है, कोई एम्प्लॉय अगर सैलरी ले रहा है तो यहाँ पर नहीं लिखना है। ये आपका नॉर्मल पी एंड एल अकाउंट्स में चला जाएगा। ये सिर्फ पार्टनर से रिलेटिव अकाउंट्स होता है। और यहाँ पर हम देखें कोई हमने यदि रिजर्व बना के रखे हैं तो वो भी हम यहाँ, अब हम देखेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने ए और भी बता दिया था, इसको अभी मैं काट देता हूँ। अब हम टोटल करके देख लेंगे दोनों साइड का, सी आर साइड डी आर साइड। यदि सी आर साइड ज़्यादा है तो इस साइड यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा और प्रॉफिट को हम पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स रहेंगे, तीन रहेंगे, जो भी रहेंगे पार्टनर्स के कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल में या करंट में हो जाता है, वो आगे हम बताएंगे कि कैपिटल अकाउंट्स में कब करेंगे, करंट में क्यों करेंगे। नॉर्मली कभी मैंने कैपिटल अकाउंट्स लिख दिया। यदि इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ पर लॉस होगा और लॉस को भी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में बांट देंगे। प्रॉफिट या लॉस दोनों को बांटना है और किसमें बांटना है, पी एंड एल रेशो, ठीक है ना, याद रखना ये पी एंड एल रेशो में बढ़ जाएगा। और यहाँ पर टोटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जब हम थ्योरी लिखें तो यहाँ पर हम बता सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ये पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। ये पार्टनर्स के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, या पार्टनर्स की कोई सैलरी है, या पार्टनर्स का कोई कमीशन है, इन चीज़ों के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम है पार्टनर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में दो साइड रहेंगे, एक सी आर साइड, एक डी आर साइड। सी आर साइड पी एंड एल यदि प्रॉफिट हुआ है तो सी आर साइड आएगा
और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग सी आर साइड आएगा और डी आर साइड क्या आएगा, पी एंड एल। यदि लॉस हुआ है पी एंड एल में तो डी आर साइड आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, सैलरी कमीशन रिजर्व वगैरह ये सब चीज़ें। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल द्वारा आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे बनाएं। जैसे एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ए की कैपिटल 1 लाख है, बी के भी 1 लाख। पी एंड एल रेशो, पी एंड एल रेशो पहले ही बता चुका हूँ मैं, पार्टनरशिप डीड में जो पी एंड एल रेशो लिखा है कि यदि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो किस रेशो में आप बांटेंगे, तो ये 5:3 के रेशो में बांटेंगे। 5:3 इसका टोटल कर लेते हैं, 5 3 8, 20 में 8 लिख देंगे, 5 डिवाइडेड और 3 डिवाइडेड। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी निकला दिया है यहाँ पर 1500। सैलरी ए को मिलती है 1000 और कमीशन बी को मिलता है 500। ये सब चीज़ें एक एग्जांपल में मान लेंगे। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया है, ध्यान रखना नेट प्रॉफिट में आफ्टर या बिफोर, आफ्टर या बिफोर इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिफोर लिखा है, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट अभी हुए नहीं है, उससे पहले का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है आफ्टर और बिफोर। आफ्टर यदि लिखा होता है तो वो एडजस्टमेंट हम डबल में नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा होता नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी कमीशन, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से फिर माइनस नहीं करना था। या लिखा होता नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट बिफोर सैलरी कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर हमें ड्राइंग नहीं लगेगा। आफ्टर जो भी लिखा है उसको हमें डबल में नहीं करना पड़ता, वो आगे की वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक सी आर साइड और एक डी आर साइड। जैसे पी एंड एल है सेम वही का वो है, कोई अलग नहीं है। सी आर साइड मतलब इनकम, जो भी बिजनेस की इनकम है वो सी आर साइड, जिससे कि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है। और डी आर साइड मतलब एक्सपेंसेस, बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डी आर साइड। तो यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड बनाना है हमें। यहाँ पर जैसे पी एंड एल अकाउंट्स बनाते हैं सेम वही कैटेगरी का है, बस अंतर इतना है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक आइटम ही आते हैं। जैसे इसमें पी एंड एल का बैलेंस आएगा, प्रॉफिट आया था यहाँ पर तो प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिख लिया है 1 लाख। फिर आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के लिए अलग अलग लिख दिया है, चाहे तो हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ए बी को अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये अलग लिख दिया। ए का है 1000, बी का है 500, टोटल होगा यहाँ पर 1500। इस साइड का टोटल होगा 1,1500। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और बी का 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल 1 लाख मल्टीप्लाई 10/100, यहाँ आ जाएगा 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, दोनों का आया 20,000। उसके बाद देखा सैलरी टू ए, ए को सैलरी कितनी मिलती है 1000। कमीशन टू बी, जो चीज़ मिल रही है, जो चीज़ दी है क्वेश्चन में उसको लिखना, जो चीज़ नहीं दी उसको नहीं लिखना। इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट आया, यहाँ पर हमने देखा कि दोनों का टोटल कितना हुआ था 1,1500। यहाँ पर एक्सपेंसेस में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, टोटल यहाँ पर कितना हुआ 21,500। जब हम 1 लाख में से 21,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 80,000। 80,000 जो है नेट प्रॉफिट बचा है। नेट प्रॉफिट किसका है, ये ए का और बी का, तो 80,000 को हम प्रॉफिट बोलेंगे। कौन सा प्रॉफिट हो गया, जो कि अब बांटने योग्य है, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम बांटेंगे इनके
रेशो में, तो यहाँ पर हम देखें तो इनका रेशो कितना था 5:3 रेशो था। तो दोनों को हमने यहाँ पर बांट दिया, 50,000 ये ले लेगा और 30,000 भी ले लेगा। 50,000 30,000 दोनों के लिए हमने यहाँ पर बांट दिया। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। ये ए और बी के खाते में कहाँ कैपिटल अकाउंट्स में हम जाके और जोड़। तो इसके बाद हम देखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, बनाने की विधि, ये सब मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखना है।